हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका वीके एग्रो फार्म पे। और जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग हर मंथ लेके आते हैं अपनी फार्म ग्रो सीरीज़ में स्टेटस ऑफ फार्म, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग कैसे फार्म पे चीज़ें ग्रो कर रहे हैं, कैसे हमारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, नवंबर मंथ की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और ये मॉर्निंग की धूप खिली हुई, साथ में कुछ धुंध भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो आज जैसा कि हम वीडियो में देखेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे हमारा आउटर गार्डन साइड, जिसमें कि सर्दियां क्योंकि नवंबर में एंटर कर जाती हैं, तो उसका इफ़ेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो बेल हैं वो थोड़ी पीली पड़ गई हैं, क्योंकि सर्दियां उनको इम्पेक्ट कर रही हैं। सर्दियों से सूखने लगती हैं चीज़ें, पत्ते जो लाइट वेटेड पत्ते होते हैं। और ये हमारा आउटर गार्डन है, जिसमें कुछ हमने नई पौधे प्लांट किए हैं। ये इसी जो हमारा बड़ा पेड़ लगा हुआ है, इसी की कलम लगाई गई है। साथ में कुछ और जो पौधे थे यहाँ पे, उनके भी प्लांट लगाए गए हैं, प्लांट कर दिए गए हैं। ये जो सुंदर से वाइट फूल आप देख पा रहे होंगे, इन्हीं के ये प्लांट इधर आउटर गार्डन को बढ़ाने के लिए प्लांटेशन इसकी की गई है। तो फूल आ रहे हैं, गार्डन धीरे धीरे जो आउटर गार्डन है वो भी ग्रो कर रहा है। फूल खिले हुए हैं, सुबह का समय है, बड़े सुंदर से इस पे फूल आए हुए हैं सदाबहार का। और जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये सदाबहार के फूल हैं। कुछ ये जो वाइट रोज़ी फ्लावर है, उसके फूल खिले हुए हैं। ये गेंदे के फूल आए हुए हैं। और ये हमारा जो फ्लावर प्लांट है बड़ा, ये देखने में सुंदर भी लगता है। तो एक ये प्लांट है, ये भी काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया है। एक आम का प्लांट को रखा है यहाँ पे। ये बहुत सुंदर सा पर्पल और ग्रीनिश शेड्स में ये सजावटी पौधा होता है। और ये एक और पेड़ है फूल का, ये अभी छोटा है तो इस पर कोई ऐसे फूल आ नहीं रहे हैं। सदाबहार, साथ में एक ये काली तुलसी लगी हुई है इधर। और ये जैसे कॉर्नर साइड में फूल का पेड़ लगा हुआ है पीले कलर का, तो इस पे बहुत अच्छे फूल भी आए हुए हैं। और ये पेड़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये। तो सुंदर सा रोज़ गार्डन हमारा तैयार हो गया है। हम कह सकते हैं कि रोज़ गार्डन जो है अराउंड 1 ईयर में बहुत अच्छी ग्रोथ करी है इसने। ये हमारा एंट्रेंस डोर, और ये एक साइड डोर है जिसका अब जनरली हम यूज़ कर रहे हैं। मेन एंट्रेंस डोर जो होता है वो बड़ी विजिट्स के लिए, या फिर कुछ हमारा मेजर कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह हमें बाहर लेके जाना है या वो करना है तो उसका यूज़ करते हैं। ये हमारा साइड एंट्रेंस डोर है जिसका हम करंटली यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे जो प्लांट खेत हैं और साइड में, जहाँ पे रिसर्च के बाद होपफुली हम इस बार 1 हेक्टेयर के साथ चीज़ों को बढ़ा देंगे अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। जो हमने फार्म पे पिछले लास्ट 1 ईयर का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो उस हिसाब से हम चीज़ों को बढ़ाने जा रहे हैं। अब ये आप इनर साइड गार्डन में देख पा रहे होंगे कि लोग भी यहाँ पे विज़िट करने लगे हैं। और ये हमारी पेठे की चकई की जो बेल है वो लगी हुई है। विपिन भाई गन्ने की चुलाई कर रहे हैं और प्लांटेशन चल रही है, वाटरिंग चल रही है, पानी दिया जा रहा है अभी करंटली, आप देखेंगे तो ये हमारा चीकू का पेड़ है, ये भी बढ़ रहा है। ये गन्ने लगभग पक्के तैयार हो चुके हैं, गन्ने की फसल एकदम रेडी है। और इधर हम देखेंगे तो ये हल्दी भी लगभग पकने के लिए तैयार है। नेक्स्ट 1 और 2 मंथ में ये बिल्कुल यूज़ करने के लिए होगी। अभी लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो पत्ते बिल्कुल हरे थे, लेकिन जैसे ही विंटर सीज़न आता है तो ये पक जाती हैं और इसकी ये टहनियाँ इस तरह से गिरने लगती हैं। साइड में कुछ सफाई भी करी गई है, तो वो भी आप देख पा रहे होंगे। ये एक और गन्ने की नई प्रजाति हमने लगाई थी। ये नई प्रजाति होती है, उनको एक्सपेरिमेंटल के तौर पे हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, फिर उसको नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे गन्ने की और गेहूं की मेजर खेती होती है तो उसमें उसको यूज़ करते हैं। ये मिर्च के पौधे हैं, मिर्च आई हुई हैं, फूल भी आए हुए हैं मिर्च के पेड़ों पे। ये फिर हमारे बैंगन के पेड़ हैं, इनके ऊपर भी बैंगन भी लगे हुए हैं और नए इस पर फूल भी आ रहे हैं। तो ये पौधे अभी चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरे हो गए हैं।
मिर्च भी आई हुई है, मिर्च लगी हुई है इन पौधों के ऊपर। आप देखोगे ये बैंगन के पेड़ भी काफ़ी बड़े हो गए हैं और बैंगन इन पर लगे हुए भी हैं। आप अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल परफॉर्मिंग स्टेज में है अभी जो बैंगन के पौधे हैं। हमारी जो बैंगन के पेड़ हैं ये आप देख पाएंगे इधर भी बैंगन पे लगे हुए हैं। आगे चलते हैं तो पपीते का पेड़ है। ये अभी मिड स्टार्टिंग मिड एज में ही है अभी। लगभग ये 3 से 4 फुट का है तो बढ़ेगा भी, इसकी हाइट और बढ़नी है। अलग अलग पौधे हमने उस तरह से लगाए हुए हैं पपीते के भी। ये हमारी स्ट्रॉबेरी की जो नई हमने प्लांटेशन की थी वो आप देख सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की ये बिल्कुल छोटा पेड़ है तो लगभग 3 प्लांट हमने लास्ट ईयर लगाए हुए थे और 3 ही प्लांट ये इस बार और यहाँ पे हो गए हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी के पेड़ हैं। ये हमारा कड़ी पत्ते का पेड़, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। फिर ये भिंडी की जो है हमारी पेड़ी है, जो सेकंड टर्म की प्लांट होता है उसको पेड़ी बोला जाता है यहाँ जनरल टर्म्स में। तो ये पेड़ी की हैं, भिंडी की पेड़ियाँ, भिंडी लगी हुई है, इस पेड़ से बीज तैयार किया जा रहा है। ये फिर हमारे कुछ मिर्च के पेड़ हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे इसके बीच में घास बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये यहाँ पे उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए जिस तरह से ये वाले मिर्च के पेड़ ग्रो कर पाए। एक अमरूद का पेड़ हमने प्लांट किया है यहीं कड़ी पत्ते के पास में। ये हमारा आम का पेड़, अभी तो ग्रोथ इसकी स्टेगनेंट हो गई है। विंटर्स में क्या होता है, स्टेगनेंट हो जाती है ग्रोथ पेड़ों की, और इसीलिए इनको काट भी देते हैं, जिसको झांगना बोलते हैं। तो ताकि उसका जो रूट्स होती हैं और जो उसका तना होता है वो अच्छे से मिट्टी को ग्रैब कर पाए, अच्छे से न्यूट्रिशंस ले पाए और अपने आप को मजबूत कर पाए, ताकि जब आफ्टर विंटर सीज़न ग्रो करते हैं पेड़ तो उनको अच्छी ग्रोथ मिले। ये एक और यहाँ पे गन्ने का पेड़ लगाया हुआ था, तो ये गन्ना भी लगभग पक्के तैयार है, इसको रीप्लांटिंग किया जाएगा। उसी के लिए साइड में आप देख पा रहे होंगे तो साफ़ की गई है चीज़ें, ताकि यहाँ पे वो करी जाए। ये मिर्च की पुरानी पेड़ी वाली पौध, अभी टमाटर के पेड़, जो टमाटर की पौध हमने लगाई थी ये भी बढ़ने लगी हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इस पर टमाटर आए हुए हैं धीरे धीरे। अभी तो स्टार्टिंग स्टेज में ही है लेकिन फल इस पे टमाटर के आने लगे हैं। तो ये हमने काफ़ी टमाटर यहाँ पे लगाए हुए हैं। पपीते का ये पेड़ है, ये मरवे के पेड़ हैं, यहाँ पे मरवे के पेड़ हैं तो ये भी बड़े हो गए हैं। और पुदीना है, पुदीना थोड़ा अभी इसको रीप्लांटिंग के लिए तैयार हो चुका है। पुदीना भी इसको रीप्लांटेशन इसका किया जाएगा। आगे चलते हैं तो ये जो हमारा फार्म का पार्ट है ये इस ईयर का बेस्ट पार्ट है और ये लगभग 2-3 महीने में ही डेवलप किया गया है लास्ट। ये विंटर सीज़न के लिए हमने कुछ सब्जियां लगाई थी, ऑर्गेनिकली इनको बनाते हैं हम। तो ये जैसे आप देख पा रहे होंगे ये क्यारी है जिसमें हमने चना बोया हुआ है, तो इसने भी अच्छा ग्रो किया है। फिर ये मेथी लगी हुई है यहाँ पे, मेथी भी अच्छी हरी भरी है बिल्कुल, क्योंकि विंटर्स की इनको ज़रूरत होती है। सर्दियों में हल्की पत्तियों के पौधे होते हैं ये, तो सर्दियों में ही होते हैं। गर्मी में क्या होता है, इनकी पत्तियाँ सूख जाती हैं क्योंकि समर बहुत ज़्यादा होती है गर्मी। और आगे जैसे पुदीना है, सॉरी धनिया है, इसकी भी हल्की होती हैं पत्तियाँ, इसलिए ये भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है धनिए का भी जो पेड़ है। उससे आगे ये पालक की एक क्यारी है, पालक भी अच्छा बड़ा हुआ है। स्टार्टिंग विंटर सीज़न में ये सारी सब्जियां बोई जाती हैं। ग्रीन एक तरह से ये सीज़न होता है, इसमें ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको खाना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छी होती हैं, हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं। साथ में गोभी की प्लांट लगे हुए हैं उधर तक। ये फिर मूली लगाई हुई है हमने, तो इसमें जैसे आप देख भी पा रहे होंगे कि मूली इस तरह से बाहर आ गई है, बड़ी हो रही है मूली भी। तो ये भी पक्के लगभग तैयार हो गई हैं। वो क्यारी भी हमारी मूली की है, तो 2 क्यारियाँ ही हमने मूली की इधर लगाई हुई थी, तो ये मूली भी तैयार हैं। इनका तो हमने प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बेच रहे हैं इनको, सेलिंग स्टार्ट हो गई है मूलियों की। फिर ये आपका चीकू का पेड़ है, वो लीची का है बीच में। ये काले बासे का पेड़ लगा हुआ है, तो ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये
कुछ पार्ट इसका, जैसे कि यही होता है विंटर सीज़न में जो बड़े पौधे होते हैं वो धीरे धीरे उनका पकने की हो जाती है, फल आ जाता है, उनके पकने लगते हैं, बीज तैयार होने लगते हैं। और जो शॉर्ट टर्म सब्जियां होती हैं जैसे गोभी, ये लगी हुई हैं हमारे ये साइड में, हमने गोभियाँ लगाई हुई हैं, उन पर भी फल आने शुरू हो गए हैं। तो जो ये शॉर्ट टर्म सब्जियां होती हैं ये तो बढ़ती हैं इस सीज़न में, और जो लॉन्ग टर्म वाली सब्जियां होती हैं वो दरअसल ख़त्म होने लगती हैं या पकने लगती हैं। ये बाजरा बोया था हमने, मीठा बाजरा है, चारे के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी इस साइड काफ़ी बड़ा है, उधर थोड़ा सा कम है। रीज़न उसका ये है कि इधर पेड़ खड़े हुए थे पहले, जैसे आप देख रहे होंगे, तो आधे पेड़ हमने कट कर दिए हैं, ताकि अभी एक तो विंटर सीज़न है तो धूप की अच्छी ज़रूरत होगी, और दूसरा ये कि इनिशियली इनको लगाया गया था और कुछ नए बेनिफिशियल या थोड़े इम्प्रूव्ड प्लांट्स लगाने की प्लानिंग है। ये जैसे बकान के पेड़ लगाए हुए थे तो जल्दी ग्रो होते हैं छाया के लिए, और इनिशियल स्टार्टिंग्स के लिए इन पेड़ों का यूज़ किया जाता है। और ये बड़े हो गए हैं तो अब आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट हैं पेड़ प्लांट के लिए या हमारे फार्म के लिए। तो ये जो बेल होती हैं ये सूखने लगती हैं, इनका ये लगभग अपने फाइनल स्टेज में आ चुकी हैं और लगभग ख़त्म होने की कगार पे ही हैं। तो ये हमारी जो चिकई की है, पेठे की बेल है, बहुत काफ़ी फैल गई थी, बहुत सारा एरिया इसने कवर कर लिया था। इस साइड की अगर आप देखेंगे तो पूरे फार्म एरिया को इसने कवर कर लिया था इस साइड में। लेकिन अब इसका एंडिंग स्टेज आ गई है, अच्छे फ्रूट्स दिए। तोरई की जो बेल होती है, पत्ते बहुत हल्के होते हैं इसलिए वो सबसे पहले ख़त्म हो गई है। इधर ये कुछ हमने लगाए हुए हैं पेड़ हैं, वो काट के डाले रखे हैं इधर ही। ये आप देख रहे होंगे तो लौकी लगी हुई है। ये लौकी की जो पत्ते हैं ये थोड़ा सा उससे बेटर होते हैं तोरई से, इसलिए अभी तक सरवाइव कर रही है और इस पे लौकियाँ आ भी रही हैं। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे विंटर बढ़ेंगी तो इनके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं, पाला पड़ने लगता है तो ये ख़त्म होने लगती है। अभी देखिए मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह का टाइम है, सूरज भी निकला हुआ है, लेकिन पत्ते जैसे ये ठंड की वजह से इस तरह से मुरझाए हुए हैं धीरे धीरे। तो लौकी का भी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है, वैसे तो फूल भी आ रहे हैं इस पर। अब अगर विंटर ज़्यादा हो गई तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और अगर विंटर थोड़ा कम रही तो ये सर्वाइव करती रहेंगी, अभी फल देती रहेंगी। और उधर वो करेले की बेल थी तो वो भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। करेले की जो बेल थी, इधर सफाई की गई है, जो कॉर्नर्स हैं जैसे ही बेल ख़त्म हुई है यहाँ पे इस एरिया को साफ़ किया गया है, ताकि और चीज़ें यहाँ पे प्लान करी जा सकें, कुछ प्लांट्स और यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए जा सकें। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारी नवंबर मंथ की वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको फार्म विज़िट कराया या फार्म ग्रोथ आपको दिखाई कि किस तरह से चीज़ें हमारी बढ़ रही हैं, कैसे हम चीज़ें प्लान कर रहे हैं, क्या चीज़ें हमने नई इंट्रोड्यूस करी हैं। और आप अगर हमारी पुरानी इसी ही मंथ ग्रोथ फार्मिंग सीरीज़ में आप जाके देखेंगे तो आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि पिछले लगभग 6-7 महीने में हमने किस तरह से चीज़ें स्टार्ट करके इस स्टेज तक लेके आए हैं। और अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर लगभग तैयार हो चुका है, तो जो अब ग्रोथ स्पीड होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। और जितना हमें सपोर्ट और हमें हेल्प लोगों की मिल रही है, जो लोग हमें अप्रेज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमें काम करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है काम करने में। तो हम लोग कुछ एनजीओज़ और जो गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं उनके भी कनेक्शन में आए हैं, लोग मिल रहे हैं हमें धीरे धीरे। जैसे हम इन चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, तो उनकी सपोर्ट भी मिल रही है। आप लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कमेंट और रेस्पॉन्सेस जो हैं वो बहुत अच्छा है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा हमारी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने वाला है, हमें बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे से इसी तरह, और हमारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते रहिए। जो अच्छे लोग हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक की, जो अच्छा खाना चाहते हैं, और वो जुड़ सकते हैं हमारे से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। ये हमारी प्योर वेजिटेरियन सीरीज़ जो हमने तैयार की है, इसके साथ जुड़ने के लिए, इस मोमेंट के साथ जुड़ने के लिए, और इस एरिया को खतौली, मुजफ्फरनगर और यूपी वेस्ट में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, प्लेस है हमारा, यहाँ पे हम ये चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।